नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। हमीरपुर में यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा, 9 लोगों से भरी नाव पलटी, महिला और मासूम का शव बरामद, 4 बच्चे अभी भी लापता। उन्नाव सतर कोतवाली क्षेत्र में लोडर से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, शादी समारोह में जा रहे 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की दर्दनाक मौत। कानपुर में हूटर वाली स्कॉर्पियो रोकने पर सड़क पर भारी बवाल, भाजपा नेत्री की बेटियों ने काटा जमकर हंगामा, महिला दरोगा को दांत से काटकर किया घायल। गाजियाबाद में दिनदाड़े फिल्मी स्टाइल में बड़ी वारदात, हथियारबंद बदमाशों ने कैश वैन को बीच सड़क पर निशाना बनाकर महज 20 मिनट में लूटे 25 लाख रुपए। मथुरा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने पेश की एक अनोखी और शानदार मिसाल, कॉपी किताब न होने के कारण स्कूल न आने वाले गरीब बच्चों के लिए खोल दिया स्टेशनरी बैंक। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आसपास के गांवों के युवाओं को करने जा रहे थे सप्लाई। आगरा में सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश, जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए 7 बड़े अधिकारियों का वेतन रोका, जांच रिपोर्ट का इंतजार। झांसी में सीएम ग्रिड सड़क योजना के रास्ते में आ रहे अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, तय सीमा के आगे बने कई होटलों, दुकानों और मकानों का किया गया जमींदोज। आगरा में आवासीय इलाकों में चल रहे 1385 अस्पतालों और लैब को बंद करने का नोटिस जारी, 110 नए रजिस्ट्रेशन अटके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ खोला मोर्चा। गोरखपुर में साइबर ठगों ने एसबीआई के बैंक मैनेजर को बनाया अपना शिकार, शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर उड़ाए 42.5 लाख रुपए। यूपी से उत्तराखंड का सफर होगा और भी आसान, बरेली से हल्द्वानी के बीच 100 किलोमीटर लंबे नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए जमीन के समीकरण का काम शुरू। यूपी रेरा का बड़ा एक्शन, फ्लैट ट्रांसफर चार्ज को लेकर बिल्डरों पर नकेल। फ्लैट खरीदने वालों के लिए यूपी रेरा ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई बयार अपना फ्लैट किसी दूसरे को बेचता है या नाम ट्रांसफर कराता है तो बिल्डर मनमाने ढंग से भारी भरकम ट्रांसफर चार्ज वसूलते हैं। अब रेरा ने इस पर सख्त रोक लगा दी है। रेरा ने साफ कर दिया है कि बिल्डर से एक तय सीमा से ज्यादा या गैर कानूनी तरीके से कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं मांग सकते हैं। अगर कोई बिल्डर नियम तोड़ता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों होम बायर्स को एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिली है। कानपुर से भावुक कर देने वाली कहानी, कानपुर से एक ऐसी भावुक खबर सामने आई है जो किसी का भी दिल पिघला देगी। एक छोटी सी बच्ची अपनी जमा की हुई गुल्लक लेकर सीधे कानपुर जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंच गई। बच्ची की गुल्लक में उसके जमा किए हुए कुछ ही रुपए थे, लेकिन उसका जज्बा करोड़ों का था। दरअसल बच्ची अपने परिवार की एक गंभीर समस्या के लिए डीएम साहब से गुहार लगाने आई थी और मदद के बदले अपनी सारी जमा पूंजी देने को तैयार थी। डीएम साहब ने बच्ची की बात सुनी और उसकी मासूमियत देखी तो वो खुद भी भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत बच्ची की समस्या का समाधान करवाया और उसे अपनी तरफ से खूब सारा प्यार और तोहफे देकर विदा किया। लखीमपुर खीरी में सड़क की गुहार लगाने वाली मानवी से मिलने पहुंचे डीएम। दोस्तों, अगर आप अपनी आवाज सही जगह पहुंचाएं तो सुनवाई जरूर होती है। लखीमपुर खीरी में एक ऐसा ही शानदार उदाहरण देखने को मिला है। यहाँ की रहने वाली एक बच्ची मानवी सिंह ने अपने गांव में टूटी और खराब सड़क को लेकर एक भावुक अपील की थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। इस अपील का सीधा असर ये हुआ कि लखीमपुर के डीएम अंजानी कुमार खुद मानवी से मिलने उसके गाँव पहुँच गए। डीएम ने न सिर्फ मानवी की पूरी बात ध्यान से सुनी बल्कि उसे आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गांव की सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में एक सकारात्मक संदेश दिया है। हमीरपुर में बड़ा हादसा, यमुना नदी में नाव पलटने से कई लापता। अब एक दुखद और चिंताजनक खबर हमीरपुर जिले से। यहाँ यमुना नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस नाव में करीब 10 लोग सवार थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ा और वह तेज धार में पलट गई। गोताखोरों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी आपसे अपील है कि नदियों के आसपास जाते समय पूरी सावधानी बरतें और ओवरलोड नाव में सफर बिल्कुल न करें। किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी के हर जिले में खुलेंगे ड्रोन बैंक। खेती किसानी को हाईटेक बनाने के लिए यूपी सरकार ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में ड्रोन बैंक खोले जाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ड्रोन बैंक ठीक उसी तरह काम करेंगे जैसे कृषि मशीनरी बैंक करते हैं। किसान यहाँ से किराए पर ड्रोन ले सकेंगे और अपने खेतों में कम समय और कम लागत में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकेंगे। इससे न केवल किसानों के समय की बचत होगी बल्कि उनकी सेहत पर भी रसायनों का सीधा बुरा असर नहीं पड़ेगा। सरकार इस योजना से किसानों को सीधा और बड़ा फायदा पहुंचाने की तैयारी में है।
गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात, क्रॉसिंग रिपब्लिक में कैश वैन से लूट। क्राइम की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर गाजियाबाद से आ रही है। यहाँ के पौष इलाके क्रॉसिंग रिपब्लिक में दिनदाड़े बदमाशों ने एक कैश वैन को अपना शिकार बनाया। हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में कैश वैन को रोका, गार्ड को डराया धमकाया और नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर गिरेगी गाज, यूपी सरकार का नया आदेश। अगर आप बिजली विभाग के चक्कर काटकर या वहां फैले भ्रष्टाचार से परेशान हैं, तो ये आपके लिए राहत की खबर है। यूपी में बिजली विभाग के कर्मचारियों को अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो उनका बचना नामुमकिन होगा। सरकार ने एक नया और बेहद सख्त आदेश जारी किया है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मीटर रीडिंग, कनेक्शन देने या बिल सुधारने के नाम पर रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उस पर तुरंत सख्त विभागीय कार्रवाई होगी और FIR दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने इसलिए अपनी निगरानी बढ़ा दी है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यूपी में 7 मई से शुरू हुई डिजिटल जनगणना, खुद भर सकेंगे फॉर्म। जनगणना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 7 मई से जनगणना का नया चरण शुरू होने जा रहा है और इस बार का प्रोसेस काफी डिजिटल रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि अब सेल्फ एनुमरेशन यानी खुद से जानकारी भरने की सुविधा दी जा रही है। घर के मुखिया ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं जिसमें कुल 34 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें परिवार के सदस्यों की संख्या, व्यवसाय और घर की स्थिति जैसी बुनियादी जानकारियां होंगी। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनके लिए कर्मचारी घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे। अपनी सही जानकारी दर्ज जरूर कराएं। यूपी के रियल एस्टेट में बम्पर उछाल, 2025-26 में निवेश ने तोड़े रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश अब अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते रियल एस्टेट के बम्पर निवेश के लिए भी जाना जा रहा है। यूपी रेरा की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025-26 में प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और आसपास के शहरों में प्रॉपर्टी की डिमांड सबसे ज्यादा देखी जा रही है। निवेशकों का भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि रेरा ने बिल्डरों पर सख्ती कर रखी है और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो रहे हैं। अगर आप भी यूपी में अपना घर खरीदने या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये समय बाजार के लिहाज से काफी फायदेमंद हो सकता है। सीएम सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए बनी बड़ा सहारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा सहारा बनकर उभरी है। आज के समय में जब शादियों का खर्च आसमान छू रहा है, तब ये योजना उन माता पिता के माथे की चिंता दूर कर रही है जो अपनी बेटियों के हाथ पीले करने का सपना देखते हैं। सरकार न केवल शादी का पूरा खर्च उठा रही है बल्कि नव दंपत्ति को उपहार और उनके खाते में नकद राशि भी ट्रांसफर कर रही है। अब तक लाखों बेटियां इस योजना के तहत अपना नया घर बसा चुकी हैं और समाज के हर वर्ग में इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, अमरोहा और बरेली समेत 4 जिलों में नए टेक्सटाइल पार्क। योगी सरकार ने प्रदेश में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी कैबिनेट ने अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में पुरानी कताई जिलों की खाली जमीन पर नए टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 151 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ये पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल कपड़ा उद्योग को एक नई उड़ान मिलेगी बल्कि इन जिलों के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मकसद है यूपी को देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनाना है। यूपी पंचायत चुनाव, अब पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा फर्जी वोटर। अगर आप पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यूपी में अब मुन्ना भाइयों की दाल नहीं गलेगी। चुनाव आयोग ने एक नया और हाईटेक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैयार किया है। पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों के मोबाइल में ये ऐप होगा। जैसे ही मतदाता का नंबर डाला जाएगा उसकी फोटो और डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। मौके पर तुरंत फोटो खींची जाएगी और अगर चेहरा मैच नहीं हुआ तो फर्जी वोटर सीधा हवालात जाएगा। इस नई व्यवस्था से पंचायत चुनावों में 100% पारदर्शिता आने की उम्मीद है। शामली में खौफनाक वारदात, ITI छात्र की हत्या कर कुएं में फेंका जला हुआ शव। शामली जिले से एक रूह कपा देने वाली क्राइम की खबर आ रही है। यहाँ 18 साल के एक ITI छात्र गोविंद की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक गोविंद अपने घर में अकेला सो रहा था, तभी वो लापता हो गया। बाद में उसका शव एक नलकूप के कुएं में बुरी तरह से जली हुई हालत में मिला। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए शव को डीजल डालकर जला दिया था। मौके पर SP और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
यूपी के सभी 75 जिलों में तैनात होंगे सीएम फेलो, मिलेगी 50,000 रुपए की शानदार सैलरी। युवाओं को प्रशासन से जोड़ने और रोजगार देने के लिए यूपी सरकार अपनी सीएम फेलोशिप योजना का विस्तार कर रही है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में होनहार युवाओं को सीएम फेलो के तौर पर तैनात किया जाएगा। इनका काम सरकारी योजनाओं का जमीन पर निरीक्षण करना और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करना होगा। सबसे खास बात यह है कि इन युवाओं को हर महीने 50,000 रुपए की शानदार स्टाइपेंड, सैलरी और टैबलेट भी दिया जाएगा। अगर आप में भी लीडरशिप क्वालिटी है तो इस सरकारी मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। प्राइमरी स्कूलों में 2830 नए शिक्षक, हर स्कूल में होंगे कम से कम 2 टीचर। यूपी के उन प्राइमरी स्कूलों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2830 नए शिक्षकों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। महिला शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा, अब मैके या ससुराल के पास मिलेगी तैनाती। यूपी की महिला शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी राहत का ऐलान किया है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के चलते महिला शिक्षकों को अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहना पड़ता था, लेकिन अब नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत महिला शिक्षकों को उनकी पहली पसंद के आधार पर उनके मायके या ससुराल के नजदीकी जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस फैसले से उन हजारों महिला शिक्षकों को सीधा फायदा होगा जो परिवार और नौकरी के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए रोज संघर्ष करती हैं। ये वाकई एक काबिले तारीफ कदम है। भूमाफियाओं पर योगी सरकार सख्त, दूसरों की जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं। जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए सीएम योगी ने एक बार फिर अपना चाबुक चला दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को सख्त हिदायत दी है कि अगर प्रदेश में किसी भी गरीब, किसान या किसी आम नागरिक की जमीन पर जबरन कब्जा किया तो उसके खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोई भी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी और भूमाफियाओं की संपत्ति कुर्क करने के साथ साथ उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पीएम किसान की अगली किस्त से पहले केंद्र सरकार का सख्त फरमान, केवाईसी नहीं कराया तो हमेशा के लिए रुक जाएगा 2000 रुपए का फायदा। किसान भाइयों के लिए खबर किसी अलर्ट से कम नहीं है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने वाली है, लेकिन इस बार कृषि मंत्रालय ने नियम बहुत कड़े कर दिए हैं। सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे जिनका सारा डेटा पोर्टल पर 100% सही होगा। अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है या आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो आपकी किस्त बीच में लटक जाएगी। इसके अलावा आपका लैंड स्टेटस भी पोर्टल पर यस होना अनिवार्य है। आप मोबाइल से pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो बिना एक दिन की भी देरी किए अपने नजदीकी CSC सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाकर उसे आज ही ठीक करवा लें। यूपी में निर्माण कार्यों के लिए नया नियम, घटिया क्वालिटी पर ठेकेदारों पर गिरेगी गाज। सड़कों और सरकारी इमारतों के निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने एक कड़ा नियम लागू कर दिया है। अब अगर किसी भी ठेकेदार के निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया तो न सिर्फ उसका टेंडर रद्द किया जाएगा बल्कि उसे ब्लैक लिस्ट करके जेल भी भेजा जाएगा। साथ ही मरम्मत का पूरा खर्च भी ठेकेदार की जेब से ही वसूला जाएगा। सरकार ने सभी निर्माण एजेंसियों को आदेश दे दिया है कि क्वालिटी चेक करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा। अब मशीनखोरी के दिन लदने वाले हैं। यूपी बोर्ड कांस्टेबल भर्ती 2026, 32,000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा की तारीखों का हुआ बड़ा ऐलान। 18 से 10 जून के बीच होगा एग्जाम। दोस्तों, यूपी बोर्ड कांस्टेबल भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और पक्की खबर है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा की आधिकारिक तारीख घोषित कर दी है। अब आपका एग्जाम अगले महीने यानी 8 से 9 और 10 जून 2026 को प्रदेश के हर विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अगर आपने भी इस भर्ती के लिए जनवरी में फॉर्म भरा था तो अब आपके पास रिवीजन के लिए मुश्किल से 1 महीना बचा है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी होगी और एडमिट कार्ड मई के आखिरी हफ्ते में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो अब दिन रात एक कर दीजिए और फिजिकल की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। किसानों के लिए काम की खबर, किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई तक बढ़ी। हमारे किसान भाइयों के लिए आज की सबसे काम की खबर, सरकार ने किसान आईडी के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दिया है। हमीरपुर जैसे जिलों ने इसमें शानदार काम किया है। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करा लें क्योंकि भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और मुआवजे का सीधा लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। इसके अलावा यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से चल रही है। पिछले 8 दिनों में ही
करीब 4 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसका पूरा पैसा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यूपी के युवाओं के लिए खुद का बिजनेस खोलने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन और भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 में शुरू हुई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आज भी अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं और अपना खुद का कोई कारखाना, दुकान या सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको खुलकर सपोर्ट कर रही है। इस चालू योजना के तहत अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वहीं सर्विस सेक्टर जैसे कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 25% हिस्सा राज्य सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में माफ कर देती है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आप कम से कम 10वीं पास हैं तो उद्योग निदेशालय के पोर्टल पर जाकर आज ही अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट करें। यूपी के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी राहत, पेंशन की राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लाखों पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। यूपी सरकार ने सच में 2022 का अपना चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में सीधा इजाफा कर दिया है। अब सभी पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसका मतलब है कि अब हर तिमाही में आपके बैंक खाते में पूरे 4500 रुपए एक मुश्त आएंगे। लेकिन ध्यान दें, इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और जिनका NPCI DBT एक्टिव है। अगर अभी भी आपका पैसा नहीं आया है तो तुरंत अपने बैंक में जाकर आधार शेडिंग करवा लें ताकि आपके रुके हुए पैसे जल्द से जल्द खाते में क्रेडिट हो सकें। PM इंटर्नशिप योजना से युवाओं की चमकेगी किस्मत। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ अब हर महीने मिलेगा 9000 रुपए का पक्का स्टाइपेंड। कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके लेकिन बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की PM इंटर्नशिप योजना एक बहुत ही बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड आर्थिक मदद दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को कॉर्पोरेट दुनिया का असली अनुभव दिलाना है जिन्हें फ्रेशर होने की वजह से कंपनियां नौकरी नहीं देती। 9000 रुपए प्रति माह की इस आर्थिक मदद से बिना किसी पैसे की टेंशन के अपनी स्किल सुधार सकते हैं और नई तकनीक सीख सकते हैं। इस स्टाइपेंड का एक हिस्सा सरकार DBT के माध्यम से युवाओं के खाते में भेजती है और बाकी का हिस्सा कंपनी द्वारा दिया जाता है। 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, बल्कि उनके लिए परमानेंट प्राइवेट नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। जो युवा इसके लिए पात्र हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी। अफवाहों से बचें, ये योजना सिर्फ बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें भी तेजी से फैलती हैं। यूपी सरकार की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर भी कई भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी कि ये योजना बेटियों की शादी के लिए है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लेकर एक सख्त और अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ बेटी के जन्म और उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विवाह के लिए नहीं। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक कुल 6 अलग-अलग किस्तों में आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को स्कूल भेजकर उन्हें सशक्त बनाना। अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी बच्ची है और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो किसी भी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें ताकि आपकी बेटी की शिक्षा बिना किसी रुकावट पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।